कब से मैं भूखी अबे खड़ी हुई हूँ। लाई मौसी रुकिए बस 2 मिनट, अभी गर्म करके लाती हूँ। काजल रसोई से अपनी मौसी के लिए खाना लेके आती है, पर उस खाने में काजल के बाल गिरे होते हैं। देख के उसकी मौसी को बहुत गुस्सा आता है, काजल के बाल पकड़ लेती है। हैरी क्या ही हमने बालों पे इतरा दे दी। अरे इन्हें बांध के लकड़ियां कर, अगर इतना ही शौक है ना, इतने बड़े बड़े तार जैसे बाल कर रखे है, मेरे खाने में आ गए सारे। मासी मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो, फूल जैसी बच्ची है बेचारी के साथ देरी तुम अत्याचार करती हो। अरे दिन पर दिन तुम इसके अत्याचार करती जाती हो, मैं ये सब सहन नहीं करूंगा अपने घर में, समझ आई तुम्हारे। अरे अगर तुम्हें इसके साथ ही रहना है ना तो मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुमने घर चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। इसकी शादी करा के ऐसे से दफा करो। काजल अपने मौसा जी के पैर पकड़ के रोने लगती है। मौसा जी प्लीज आप मेरी शादी करा दीजिए, मैं आपका घर टूटते हुए नहीं देख सकती कि मेरी वजह से आपका घर टूट जाए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अशोक कुछ दिन बाद काजल के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है, उसे लड़का मिल जाता है, शादी वगैरह सब फिक्स हो जाती है। और कुछ दिन बाद काजल की शादी का दिन आ जाता है। काजल की शादी विपुल के साथ हो जाती है। काजल विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ आती है उसकी जेठानियाँ उसका स्वागत करती हैं। थोड़ी ही देर बाद काजल की मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू हो जाता है। अरे मम्मी जी चलिए ना, पहले आप इससे शुरुआत करते हैं, आप ही घूंघट उठाइए इसका। काजल की सास काजल का घूंघट उठाती है और मुंह दिखाई करती है, तभी उसकी जेठानी बोलती है, यो मम्मी जी ये आप किसे देख के लिए? अरे इससे सुंदर तो मेरी कजन थी। अरे आप उसी को ही ले आते ना, गोरी चिट्टी सुंदर बिल्कुल मेरी रहती, ये क्या कल्लो सी ले आई आप ही। अरे तुम तो बस रंग रूप ही देखा करो। अरे उसका नेचर देखो, बाल देखो कितने सुंदर है उसके। हाँ सुशीला तू बिल्कुल सही बोल रही, कितने सुंदर बाल है तेरी बहू के, इतने लंबे काले घने। अरे मुझे तो बहुत प्यारी लड़की लगी, जीती रहे मेरी बेटी। और हाँ अपने बाल देखो क्या परकटी बने रहते तुम लोग। अगली सुबह काजल जल्दी उठ जाती है, सारे घर की सफाई करती है और उसके बाद पूजा वगैरह करके अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। उसकी सास बहुत खुश होती है अपनी बहू का नेचर देख के। अरे मेरी प्यारी बहू खुश रहे, जीती रहे, सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। उसके बाद काजल की पहली रसोई होती है। काजल सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, टेबल पे परोस देती है। उसका जेठ उसे देख के बोलता है, अरे काजल वाह मजा आ गया, क्या यार तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जैसे सुंदर बाल वैसे सुंदर खाना। ये ले बहू तेरा शगन, आज पहली रसोई थी ना, ये हमारा पुश्तैनी हार है, ये मैं तुझे देती हूँ, आज से तुझे ही इसकी रखवाली करनी है। अरे मम्मी जी लेकिन घर की बहू तो मैं हूँ ना, तो इस हिसाब से तो ये मेरे होना चाहिए, और ये वैसे मेरे पे अच्छा लगेगा। इसके तो गले पे दिखेगा भी नहीं, ना काला रंग जो है इसका, मैं सुंदर गोरी, मुझ पे ही जचेगा ये तो। अरे तू तो बस ही कर, तुझे तो कतई ना दूं मैं, तेरी जो ये भाषा है ना इसे सुधार लिए, छोटी बहू का ही है। ये बहुत ज्यादा चिढ़ जाती हैं। सबके खाना खाने के बाद तीनों खाना खाने बैठती हैं, वो दोनों चिढ़ के काजल को कुर्सी से गिरा देती हैं। जेठानी जी आपने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? अरे तू तो जमीन पे ही रहने लायक है, ये जमीन पे पड़े हुए लोग जमीन के अच्छे लगते हैं। हाँ, इतनी बड़े बड़े बाल जो कर रखी है, अरे समझती क्या है, ये अपने को अपने बालों पे तराती है। जेठानी जी प्लीज मेरे बाल मत काटिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जेठानी जी। अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम दोनों इसके साथ, मेरे घर में ये सब कतई नहीं चलेगा, मैंने सब देख लिया, तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी की कोई गलती नहीं है। अरे देख लो बेचारी कितनी अच्छी है, उसे तंग कर रही है तब भी तुम्हारी ही साइड ले रही है। थोड़ी देर बाद प्रिया और शालिनी रसोई में चली जाती हैं और काजल के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश करती हैं। अरे दीदी थोड़ी और लाल मिर्च डालो ना। अरे बहुत सारी डाल दी, आज तो सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी ये खा के। बाहर खड़ी काजल अपनी जेठानियों की ये हरकत देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलती। वो बेचारी फिर से गर्मी में रसोई में जाती है और खाना बना देती है और अगली सुबह हो जाती है। अरे इस कल्लो माई ने तो दिमाग खराब कर रखा है, कल भी इसने खाना चेंज कर दिया था। अरे अब तो लग रहा है इसे सीधा सीधा भगवान के पास पहुंचाना पड़ेगा, अगर हम भी कब तक इसका नाटक बर्दाश्त करेंगे। चल मैं प्लान बताती हूँ तेरे को। थोड़ी देर बाद काजल मंदिर जा रही होती है, उसकी जेठानियां भी वहाँ मंदिर के पास पहुंच जाती हैं। जैसे ही काजल मंदिर की सीढ़ी चढ़ रही होती है और प्रिया उसके सर पे बोतल खिंचा के मार देती है, उसके बालों से खून निकलने लगता है, उसका सर फट जाता है। तभी जेठानी जी आपने मेरे क्यों मारा? अरे तेरे क्यों मारा? अरे अब तो भगवान की ही प्यारी हो जा, हमें तेरी कोई इज्जत नहीं है। वैसे ही तुझे सी काली औरत है कि इस दुनिया पे क्या ही करेगी, धरती की बोझ। काजल को मार के जैसे जीने से नीचे उतरती है, उसका पैर फिसल जाता है, वहीं कांच की बोतल के ऊपर गिर जाती है, वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ये सब देख के बेचारी काजल बहुत घबरा जाती है, अपने सर पे माता रानी की चुन्नी बांध लेती है। जय माता दी, माता रानी मुझे शक्ति दीजिए कि मुझे जेठानी जी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, वरना उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। काजल एम्बुलेंस को बुलाती है, एम्बुलेंस उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके फैमिली वाले भी वहाँ आ जाते हैं। बहू मुझे सच से बताइए ये सब कैसे हुआ है? क्या बताऊं मैं आपको सासू माँ, ये सब जेठानी जी की ही करम आती। उन्होंने कहा था जिसे भगवान की प्यारी कर देते, अब देखो ना वो खुद ही आज भगवान की प्यारी हो जाती। क्या ही बोलूं मैं।
थोड़ी देर बाद काजल और प्रिया को होश आ जाता है। प्रिया काजल से माफी मांगती है। काजल मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मेरे को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी ऐसा नहीं करती तेरे साथ। अरे जेठानी जी, जो हुआ आप भूल जाइए। मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना है ना, मैं ये सब याद रखती। प्रिया और शालिनी को अपनी गलती समझ आ जाती है। उसके बाद वो कभी काजल को तंग नहीं करती और वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।